नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन देश को करारा जवाब दे रही है। इधर अपनी सेना की सलामती और उन्हें और अधिक शक्ति देने की याचना को लेकर देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। वहीं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी युवाओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और भारतीय सेना की रक्षा के लिए प्रार्थना किया। वहीं युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वह करके दिखाया। आज एक बार फिर देशवासियों को अपनी सेना पर गर्व हो रहा है। और ऐसे में रांची के राष्ट्रीय युवा शक्ति में रांची के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम का आयोजन। ठीक है, एक बार फिर देखिए, रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में महाकाल बाबा का हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और महाकाल बाबा से विनती कर रहे हैं कि हमारे देश के जो तीनों सेनाओं एवं देश के 142 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो भगवान पहाड़ी बाबा के दरबार में जो आता है वो खाली नहीं जाता है। इसलिए बाबा से विनती कर रहे हैं कि ऐसे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना होगा ताकि पूरा वर्ल्ड के जो भारत के जो दुश्मन देश है उसे पता चल जाए कि भारत आज के दिन में कितना शक्तिशाली है। क्योंकि कल जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों और वहाँ के सेनाओं के द्वारा जिस तरह ड्रोन से भारत में हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय फौज ने उस ड्रोन को मार गिराया और उसके बाद जो उसे जवाब दिया गया है वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसलिए पहाड़ी मंदिर में पूजा किए हैं और यह पूजा खाली नहीं जाएगा, दुश्मन को औकात बताएंगे। बहुत अच्छा ले रही है। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जिन भी बहनों का सुहाग उजड़ा है उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, मतलब उनको ऐसा आतंकवाद गतिविधि देकर ऐसा दुख दिया गया है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुख से उभर नहीं पाएंगी। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया भी। तो मैं अपने भारतीय सेना को कहना चाहूँगी, तीनों सेनाओं के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की है और अपने लिए हम लोग करते ही हैं, उनके लिए किए हैं। पूरा भारत, पूरा देश, मोदी जी आपके साथ है, भारतीय सेना आप लोगों के साथ हम लोग हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग पूरे जोश से आगे बढ़ें और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दें। और यहाँ तक कि अभी हम कुछ रील्स देख रहे हैं तो उसमें विपक्ष भी कह रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर के एक साथ इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमें हिंदुस्तानी होने पे प्राउड है और सबसे ज़्यादा प्राउड है कि हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लाट सेक्टर आईओसी प्लांट के पास होटल चलाकर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले चंदन गोस्वामी नामक व्यक्ति इन दिनों असामाजिक तत्वों से काफी परेशान चल रहे हैं। इन्होंने सरायकेला पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। चंदन गोस्वामी बताते कि आईओसी प्लांट के पास इनके होटल में आए दिन गुंडे व असामाजिक तत्व के लोग आकर इनके साथ गाली गलौज मारपीट कर परेशान करते हैं, जिससे इनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इधर 1 मई की घटना के संबंध में बताया कि बुद्धेश्वर नायक नामक एक व्यक्ति इनके होटल में आधमका और जबरन पैसे की मांग कर इनके साथ गाली गलौज मारपीट पर उतारू हो गया। जब विरोध किया तो बदतमीजी करने लगे। घटना की जानकारी चंदन गोस्वामी फौरन अपने पुत्र अभिषेक गोस्वामी को दी, जो एक कंपनी में आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होने गया था। वह भागे भागे पिता के पास पहुंचे तो उसके साथ भी बुद्धेश्वर नायक ने शराब के नशे में मारपीट की। इतने में असामाजिक तत्वों का आतंक नहीं रुका। रात तकरीबन 8 बजे अन्य 3 से 4 की संख्या में आए लोगों ने दोबारा होटल में गाली गलौज और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही होटल बंद करने की भी धमकी दी। घटना के बाद गम्हरिया थाने में लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद बुद्धेश्वर नायक ने भी अपने समर्थकों के साथ इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाया है। इधर चंदन गोस्वामी इन दिनों काफी परेशान और अपना होटल व्यवसाय चलाने में भी डर महसूस कर रहे हैं। 1 तारीख को मैंने 1 मई को ये आपका करीब वही 3:30 बजे वो एक आदमी आया और ये
उनका नाम है बुद्धेश्वर नायक। कौन है? यही का लोकल आदमी है। आगे माँ बहन का गाली देने लगा, बोलता है तुम 5 रुपया करके समोसा बेचो। हमको पूछा कितना रेट है, बोले 15 रुपया जोड़ा। नहीं, बोलता है तुम 5 रुपया करके बेचो, नहीं तो दुकान बंद करो। बोले ऐसा कैसे होगा? बोले हमारा लेबर कॉस्ट है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, नहीं बोलना होगा तुमको, नहीं तो दुकान बंद करो कल। पूरा माँ बहन का गाली देने लगा। उसके बाद हाथापाई करने लगा। फिर उधर से ब्लड डोनेशन करने गया था BMW लड़का, वही काम करता है लड़का। आया तो बेचारा देख रहा है हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, समझाने गया, उसके साथ भी हाथापाई किया। इसी में धक्का मुक्का होकर गिर गया यहाँ पर, तो ठेला में उसको चोट लगा। और वो बोल रहा है झूठ मुक्का इधर उधर जो हम लोग को ऐसे। इधर पहलगाम आतंकी हमले और उत्पन्न देश की परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर तय किए गए आंदोलन कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विगत 22 अप्रैल आतंकियों द्वारा हमले में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश की परिस्थितियों में बदलाव आया है। सीमा पार से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। विनोद पांडे ने कहा कि निश्चित रूप से आदिवासी और सरना धर्म कोड की मांग एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से पड़ोसी मुल्क द्वारा उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, उसका जवाब हमारे जवान दे रहे हैं। यह वक्त देश के जवानों के साथ खड़े होने का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी देश के जवानों के साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़ी है। अपनी पूरी ताकत के साथ हम लोग उन बहादुर जवानों के साथ में हैं जो पड़ोसी देशों पर उनके द्वारा किए गए कृत्य का जवाब दे रहे हैं। और इन सारे स्थिति परिस्थिति को देख करके पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है उसे हमें फिलहाल स्थगित रखना चाहिए और पूरा देश जिस तरह से जवानों के साथ खड़ा है, उनके सीमा पार से जो संचालित आतंकवाद है उसके खिलाफ खड़ा है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका जोड़ी पंचायत स्तरीय आदिवासी भूमि युवा मंच की बैठक तिरिंगटोला रोला घुटू में किया गया। इस बैठक में जुड़ी पंचायत के 6 मौजा के सभी टोला क्षेत्र से 100 से अधिक महिला पुरुष पहुंचे। इस बैठक में सामाजिक विषयों पर विस्तार से चर्चा किया गया। वहीं इस दौरान सभी ने ग्राम व्यवस्था को सुदृढ़ करने, भाषा संस्कृति की पहचान को मजबूत कर सामाजिक एकता को बनाए रखने का निर्णय लिया। यहाँ सर्वसम्मति से तय किया गया कि पंचायत क्षेत्र के सभी सामाजिक धरोहर, पूजा स्थल एवं जूड़ी मौजा स्थित भूमिज समाज के विभिन्न गोत्र के उकशासन की पहचान के लिए बोर्ड लगाया जाएगा। इसमें पूरे गांव के भूमिज लोग अपने अपने स्तर से सहयोग करेंगे। वहीं जातिगत एकता एवं पहचान के लिए जाति भूमिज, भाषा भूमिज एवं धर्म शारना आदिवासी को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। जो जन जागरण अभियान गांव से लेकर पूरे समाज के बीच चलाया जाएगा। इसके लिए आदिवासी भूमि युवा मंच के द्वारा 1 लाख टेम्पलेट भूमि समाज के घर घर में बांटा जाएगा। यहाँ सभी युवाओं को पढ़ाई जारी रखने एवं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपील किया गया। युवाओं को रोजगार हेतु पहल करने का निर्णय लिया गया। आज आदिवासी भूमि युवा मंच की ओर से सामाजिक जागरूकता और भूमि समाज के काम में युवाओं की भूमि का लेकर एक बैठक किया गया। इस बैठक में जुड़ी पंचायत के 6 मौजा के लगभग 150 युवा महिला पुरुष शामिल हुए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए। इस दौरान सामाजिक विषय पर चर्चा की गई। सभी अपनी अपनी गांव की ग्राम व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दिया। उसमें कुछ खामियों को आपस में मिलजुल कर पहल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भाषाई जागरूकता हेतु जैसे कि हम भूमिज है, हमारा जाति भूमिज है, हमारा भाषा भूमिज है और हमारा धर्म सरना है, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले तो हम लोग ये अभियान अपने पंचायत में चलाएंगे, उसके बाद ये अभियान पूरे पोटका प्रखंड में चलेगा।
इधर जमशेदपुर स्थित मिश्रा बागान में श्री श्री महादेव स्थान निर्माण समिति द्वारा जिमको बस्ती स्थित मिश्रा बागान में नवनिर्मित होने वाले भव्य शिव मंदिर का भूमि पूजन अत्यंत श्रद्धा एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। वहीं इस पावन अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, श्रद्धालु एवं निर्माण समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ पंडितों द्वारा भूमि पूजन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने भगवान शिव की आराधना कर नए मंदिर के सफल निर्माण एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। निर्माण समिति के अध्यक्ष रतन किशोर मिश्रा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल होगा, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनेगा। वहीं भूमि पूजन के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। वासियों के द्वारा मंदिर बनाने के क्रम में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम को एक मंदिर निर्माण समिति की तरफ से पूरा आयोजन व्यवस्था रखा गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में श्री रतन कुमार मिश्रा जी हैं, श्री नाम है शुभम दुबे जी हैं, संदीप जी हैं, फिर जो सदस्य हैं सभी लोगों ने मिलकर, बलराम जी हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस आयोजन को सफल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज के बाद जो है यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य हम लोग शुरुआत करेंगे। हाँ, हम लोग अभी शंकर जी का मूल रूप से मंदिर बनेगा, उसके बाद बजरंग बली हैं, राम दरबार, इस तरह का मंदिर का हम लोग निर्माण करेंगे और हम लोग अपने बस्तीवासियों को एक अच्छा मंदिर बना के देने का काम करेंगे। और हम लोग को उम्मीद है कि हमारे पूरी बस्ती और जो भी समाज के लोग हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इधर सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र के कांड्रा मोड़ के पास बाइक सवार अपराधियों ने चितरंजन मंडल पर उनके दुकान में प्रवेश कर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। वहीं गोली लगने से चितरंजन गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली कमर और जांघ के बीच लगी है। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा उसे जमशेदपुर टीएमएच अस्पताल ले जाया गया है, जहां चितरंजन का इलाज चल रहा है। इधर सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार 3 अपराधी बाइक पर सवार होकर चितरंजन मंडल के दुकान पर पहुंचे, जहां कुछ देर की नोकझोंक के बाद गोली मार दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी सरायकेला की ओर भाग गए। कौन मारा भैया, क्या हुआ था? भैया कुछ नहीं हुआ था। क्या घटना? कुछ नहीं चलाया था गोली? दुकान चलाते हैं। अच्छा, क्या हुआ था फिर? दुकान कुछ नहीं हुआ। तो कौन चलाया करके? आके वही कौन? चल रही का है। कौन चलाया? कौन गोली चलाया? कौन मारा? कौन दिया गोली? कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने पर सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया है। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि साल 2024 के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उन्होंने शून्यकाल के दौरान सरकार के समक्ष ये मांग रखी थी। कैबिनेट का ये निर्णय कोल विद्रोह के महानायक वीर बुधु भगत का सम्मान है। कोल विद्रोह के महानायक वीर बुद्धू भगत का झारखंड के इतिहास में एक बहुत ही अहम भूमिका रहा है। वो हमेशा से झारखंड के आदिवासियों का वीरता के और संघर्ष का एक प्रतीक रहे हैं। 2024 के विधानसभा सत्र में मैंने शून्यकाल के माध्यम से ये सरकार से मांग किया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के नाम को बदलते हुए वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय का नाम दिया जाए। हमारे महागठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये मांग को स्वीकारा है और मैं तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूं और सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि ये फैसला आदिवासी समाज और उनके वीरों को सम्मान देने वाली बात है। वहीं राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 34 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि और कुख्यात उग्रवादियों और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति भी शामिल है। इसके अलावा भी बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। संख्या 29 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
विभाग से। राज्य संचालित कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से। षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र 24-25 से 27-25 के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 31 खान एवं भूतत्व विभाग से। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 15 के अंतर्गत झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को अधिसूचित करने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे कैटेगरी 2 और 3 के लिए, जिसमें पूर्व की पॉलिसी अंतर्गत JSMTC ही लेसी रहता था और उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, और वर्तमान में इनका ऑक्शन के माध्यम से जो जिला स्तर पर किया जाएगा, लीज दिया जाएगा। मैम, इनके नोडल कौन होंगे? जिलावार इसका ऑक्शन किया जाएगा। वहीं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह 2 देशों के बीच का मामला है, इन मामले में इन्हें ही निर्णय लेना है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आप देख रहे होंगे कि समय समय पर केंद्र के द्वारा, सेना के द्वारा कई निर्णय लेते हुए उसे अंजाम दिया जा रहा है। हम सबों पर इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेवारी है। इस संबंध में आयोजित सर्वदलीय बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि भी उस बैठक में शामिल है। जो भी सरकार का निर्णय होगा उसके साथ है। 2 देशों का विषय है और इस विषय में जो भी निर्णय लेने हैं वो भारत सरकार को, और आप देख रहे होंगे कि समय समय पर केंद्र के द्वारा, सेनाओं के द्वारा कई निर्णय और कई अंजाम दिए जा रहे हैं, और हम सब इस देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो हम सब से प्रयास होगा वो हम लोग करेंगे। झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए थे, जिसे मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि सभी छोटे बड़े अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही साथ बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जमशेदपुर के MGM अस्पताल की घटना की जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पहले लोगों की जान तो बचाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा भी हम दें। इसको देखते हुए मैंने प्रस्ताव दिया था, तो हर हॉस्पिटल में CCTV की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पास कर दिया है। दूसरा है कि सभी मेडिकल कॉलेज में, खासकर धनबाद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, वहाँ 162 पोस्ट हमने चयन किया और ये हम लाए थे कैबिनेट में, ये भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दिया मुझे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर हम कर रहे हैं। तीसरा है कि आइज हॉस्पिटल आप देखें रिम्स के बाहर, वो बन के तैयार है लगभग। तो 106 जो पोस्ट हमारा वैकेंट था, 103 और 106 के बीच में, वो भी आज मंजूरी मिल गया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कई प्रमोशन हमने दिए हैं डॉक्टर्स को, और कई नियमावली हमने लाया है। ये होंगे कि जमशेदपुर में MGM जो बिल्डिंग गिरा, तो 1 हफ्ते तक का मैंने समय दिया है, और हमें लगता है 2-3 दिन बचा हुआ है। मैं खुद जमशेदपुर जाऊंगा। कुछ जानकारी मिल रही है कि बिल्डिंग विभाग की दोषी के कारण वो बिल्डिंग गिरा है, तो जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी बिल्डिंग का रिपोर्ट मंगाया है, रिपोर्ट आ रहा है। सभी देखिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हम बिल्डिंग, सारा जो बिल्डिंग है जो मरम्मती के लायक नहीं होगा उसको हम डिमोलिश करेंगे, नया हॉस्पिटल हम बनाएंगे। बेहतर व्यवस्था और बेहतर हेल्थ की व्यवस्था हम दोनों देने जा रहे हैं। ठीक है। अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।